नमस्ते दोस्तों, मैं साजन कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 14 अगस्त को यह वीडियो शूट हो रहा है। आप सभी को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ये जो प्रश्नमाला चल रही है वह है झारखंड टेट से संबंधित। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड टेट ही नहीं अपितु झारखंड के अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की कक्षा को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल या पहला प्रश्न कहें वह यह है कि झारखंड में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी को मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। यह प्रश्न यह कह रहा है कि लेटेराइट जो मिट्टी है उसमें कौन सा फसल किया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है चावल तथा मोटे अनाज। दूसरा इसका ऑप्शन है वह है चावल तथा गेहूँ। तीसरा है मक्का तथा गेहूँ। चौथा है चना तथा कपास। इसका जो राइट आंसर है वह है चावल तथा मोटे अनाज। ठीक है, चावल तथा मोटे अनाज इत्यादि लेटेराइट मिट्टी में उगाया जाता है। इसी क्रम में आज का जो दूसरा प्रश्न है वह होने वाला है कि झारखंड, दूसरा प्रश्न कौन सा है, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली लेटेराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसमें पूछ रहा है? कथन में पूछ रहा है यह प्रश्न, कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है इस मिट्टी में कंकड़ नहीं, यहाँ पे शब्द गलत है, यह है कंकड़। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह है इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह है यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। इसका जो चौथा ऑप्शन है यह है कि इस मृदा विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिम रांची व संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह यह है कि तीसरा है, वह है तीसरा, यह अत्यंत उपजाऊ मृदा है। ये कैसा कथन? ये कथन असत्य है क्योंकि ये मृदा अत्यंत उपजाऊ नहीं होती है। इसी क्रम में हमारा जो तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। झारखंड के किस राज्य में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गढ़वा एवं पलामू। दूसरा ऑप्शन है हजारीबाग एवं धनबाद। तीसरा ऑप्शन है वह है गुमला एवं सिमडेगा। चौथा ऑप्शन है लातेहार एवं चतरा। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों दूसरा। कौन सा? दूसरा, हजारीबाग एवं धनबाद। इसमें देखते हैं मैप में हजारीबाग कहाँ है। हजारीबाग ये रहा और धनबाद ये रहा। यहाँ पे रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इसी क्रम में आज का जो चौथा प्रश्न है वह है झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्न में से कथन कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है ये। इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह है राज्य में बंगार तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह है इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। और इसका जो चौथा ऑप्शन है वह है इस मृदा में चूना एवं पोटाश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है,
इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है होने वाला हमारे लिए। वह है झारखंड से संबंधित राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गढ़वा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है कोडरमा, चौथा है बोकारो। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वह है कोडरमा। कहाँ, अगर मैप में देखें तो कोडरमा कहाँ है, इसका जो राइट आंसर है कोडरमा। देखते हैं मैप में कहाँ है, मैप को थोड़ा जूम करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा इस तरफ ले जाते हैं। कोडरमा जो यहाँ आपको दिख रहा है, कोडरमा यहाँ पे होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस मैप को जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट मतलब। अगला प्रश्न हमारे लिए है झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है जल के अभाव के कारण इस मिट्टी के विस्तार क्षेत्र में समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया। तीसरा जो ऑप्शन है कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों चौथा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। वह यह है कि झारखंड राज्य में पाए जाने वाली अपरिदत कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह यह है कि इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ। दूसरा ऑप्शन है यह अत्यंत उर्वर मिट्टी है। और तीसरा जो ऑप्शन इसका है यह मिट्टी पतली तथा पथरीली होती है। चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न, हमारा जो आठवां प्रश्न क्या है वह है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राज्य के पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह यह है कि राज्य के पश्चिम सिंहभूम के दक्षिण भाग में धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों तथा सरायकेला क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारे लिए होने वाला है वह यह है कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवला, चीटा, नगरा, हलमाद आदि है। यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा है दोमट मिट्टी, तीसरा है बलुई दोमट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों पहला चिकनी मिट्टी। कौन सा, चिकनी मिट्टी। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में पाए जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी, चरका, लोबो, आराहासा आदि है। इसका जो पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों वह है दूसरा दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 11 प्रश्न है। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बाला, गोरीस, जारिया, गिटा लहासा आदि
है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है बलुई दोमट मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर वो है तीसरा, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है, इसे आप लोग इसमें मिट्टी में से छांट सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।